Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's video we will learn about language and linguistics. वो भी to the point, कुछ easy वे में और interesting वे में जो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है. हम इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ लैंग्वेज? सबसे पहले हमें लैंग्वेज के बारे में बताना चाहिए. तो लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि जिससे इंसान कम्युनिकेट करते हैं. यूज जिसमें यूजेज साउंड और सिंबल्स होते हैं, जिसमें रूल्स होते हैं. ह्यूमन स्पेसिफिक एबिलिटी है, यानी कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने लैंग्वेज बनाई है. अदर एनिमल्स इस तरह लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं होते, कोई सिंबल नहीं होते. लैंग्वेज हम बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, कई बार बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस करते हैं. तो लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कि हम एक दूसरे को समझ पाए, कम्युनिकेट कर पाए कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं. ठीक है, इजी है ना, टू द पॉइंट है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लैंग्विस्टिक्स. सो लैंग्विस्टिक क्या? लैंग्विस्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, जिसमें स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन एनालाइज होता है. इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज इंक्लूड हैं, जैसे फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक एक्सेट्रा. सो लैंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लैंग्वेज को स्टडी करना सीखते हैं कि लैंग्वेज कैसे बनी है, कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं, या कैसे उनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, दो वर्ड्स कैसे अलग हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा. ये जो सारी चीज़ें ये साइंटिफिक ट्री कैसे होती हैं, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं. लैंग्विस्टिक में इन सारी चीज़ों को, फनीम वगैरह, ये सारी चीज़ें लैंग्विस्टिक में ही आती हैं. ठीक है. फोनोलॉजी, जैसे कि लैंग्विस्टिक की ब्रांचेस में हम फोनोलॉजी को थोड़ा जानेंगे. इतनी ये सब चीज़ें आती नहीं है, पर थोड़ा हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में ज़्यादातर चीज़ें लैंग्विस्टिक से ही पूछ रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा देख कर चलेंगे. फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न, जिसमें हम साउंड पैटर्न को देखते हैं. हाउ साउंड फंक्शन, कि साउंड किस तरह फंक्शन करती है. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. सो ये सारी चीज़ें फोनोलॉजी में हैं. साउंड पैटर्न से आप क्या समझते हैं? जैसे कि साउंड किस तरीके से, जैसे कि हम बोलते हैं जैसे कि पिन और बिन, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये साउंड पैटर्न में आती हैं, कि हम किस तरह एक वर्ड साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है. ठीक है. फोनोलॉजी की टाइप्स. अब हम जूम करते हूँ, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं. इसमें आता है सेगमेंटिक फोनोलॉजी, सेगमेंटल फोनोलॉजी, जो डील्स करती है इंडिविजुअल साउंड से, जिसमें फनीम होते हैं, जैसे पी, बी, के. ये सेगमेंटल होते हैं. सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी जो कि डील्स करती है फीचर बियॉन्ड साउंड से. ठीक है. सेगमेंटल मीन्स सेपरेट और सुपर सेगमेंटल मीन नॉन सेपरेट, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, जो कि डील्स करते हैं बियॉन्ड साउंड से, जिसमें इंक्लूड होता है स्ट्रेस, की एक वर्ड पर स्ट्रेस कैसे पड़ता है. जैसे वर्ड है रिकॉर्ड, जो कि नाउन की तरह प्रोड्यूस होता है, नाउन की तरह वर्क करता है. एक रिकॉर्ड जो वर्ब की तरह यूज होता है. रिकॉर्ड इसमें हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे, जैसे कि द टीचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्रेस. ठीक है. अगर हम इसी को रिकॉर्ड बोले, यानी कि कोड पर ज़्यादा स्ट्रेस है, तो फिर इससे क्या होगा, वो वर्ब की तरह काम करेगा. ही रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन हिज डायरी. रिकॉर्डेड वो हिस्टोरिकल वे में. ठीक है. सो हम लोगों ने सेगमेंटल, सुपर सेगमेंटल किया. और इसमें आता है इंटोनेशन जैसे कि राइजिंग, क्वेश्चन, फॉलिंग स्टेटमेंट, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. रिदम,
कि वर्ड्स की जो स्ट्रेस टाइमिंग है लैंग्वेज में वो किस तरह काम करती है, रिदमिंग किस तरह काम करती है। ऑटो सेगमेंटल फोनोलॉजी, इसमें आता स्टडीज सेपरेट लेयर ऑफ साउंड फीचर्स यूजफुल इन टोन लैंग्वेज, जिस टोन सीखने के लिए यूज की जाती है ऑटो सेगमेंटल। फिर आता है मैट्रिक्स फोनोलॉजी, मेट्रिकल फोनोलॉजी फोकस ऑन स्ट्रेस पैटर्न एंड सिलेबल्स, सिलेबल्स पर फोकस करती है। इम्पोर्टेंस इन प्रोनाउंसिएशन एंड पोइट्री, पोइट्री में इम्पोर्टेंट है। फिर आती है जेनरेटिव फोनोलॉजी, जेनरेटिव फोनोलॉजी जो कि है यूजेस रूल्स टू एक्सप्लेन साउंड चेंज, जो कि डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर की बात करती है। जो कि जेनरेटिव जो चीज़ है वो हमारी नॉन चॉम्स्की ने दी है, जो कि डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर पर जाने की बात करती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं फनीम और मिनिमल पेयर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है फोनोलॉजी में। सो फनीम क्या होता है? ए फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज दैट चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि पी एंड पी। अब कैसे? पेट एंड पेट, मीनिंग चेंज हो गया। जैसे कि हमने सिर्फ एक वर्ड बदला है, जैसे कि इसमें पी था पेट में, पी टी, लेकिन अगर हम पी की जगह बी कर दें तो उसका मतलब भी बदल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पेट पेट। ठीक है ना, इसमें ये जो पी हो गया और जो बी हो गया, यानी कि जो यूनिट चेंज होगी वो चीज़ फनीम होगी। ठीक है ना, पी और बी फनीम हुए, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो पी एंड पी आर द फनीम्स। ठीक है। अब मिनिमल पेयर क्या है? मिनिमल पेयर है, ए मिनिमल पेयर इज द पेयर ऑफ वर्ड दैट डिफर बाय ओनली वन साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यानी कि पेयर है ये वर्ड्स का जो एक जैसे साउंड होते हैं पर मीनिंग अलग होते हैं। जैसे कि बैट पैट, शिप शिप, वैन वैन, ओनली वन साउंड चेंज मीनिंग चेंज, तो मिनिमल पेयर। ठीक है। मिनिमल पेयर जो है, मिनिमल पेयर वो है जिसमें दो वर्ड्स जिसमें सिर्फ एक साउंड चेंज होते हैं। जैसे कि जो पैट और बैट का जो ये पेयर है ना, ये मिनिमल पेयर है। ठीक है। और मिनिमल पेयर ही हेल्प करते हैं हमें फनीम समझाने में। समझ गए? यानी कि देखो, पैट और बैट ये जो है ये दो पेयर मिलके बनी मिनिमल पेयर। ठीक है। और लेकिन इसमें ये जो पी और ये जो बी है, ये जो है ये है फनीम। ठीक है ना, यानी कि फनीम होता है वो सिंगल यूनिट होती है और मिनिमल पेयर होती है वो डबल, यानी कि दो वर्ड्स की यूनिट होती है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ टाइप्स करेंगे जो फोनोलॉजी प्रोसेस में जो कि आते हैं, जैसे कि एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? वन साउंड बिकेम सिमिलर टू ए नियर बाय साउंड, यानी कि जो सिमिलर लगती है। जैसे एग्जांपल है इनपुट इनपुट, सिमिलर लगती है ना इनपुट और इनपुट, जैसे कि हैंडबैग हैमबैग। ठीक है ना, ये सिमिलर के लिए होता है। फिर आता है डिसिमुलेशन, सिमिलर साउंड्स बिकेम डिफरेंट, यानी कि जो सिमिलर साउंड्स हैं वो थोड़ी ही डिफरेंट लगती हैं। और फिर आता है इंसर्शन, एक्स्ट्रा साउंड इज एडेड, जिसमें एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल एथलीट एथलीट। फिर आता है डेलीशन इलिशन, जैसे कहते हैं ए साउंड इज रिमूव्ड, जो कि साउंड रिमूव कर देता है। जैसे फ्रेंडशिप में फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप बोलते हैं हम लोग। प्लीज़ में प्लीज़, है ना, इस तरह साउंड रिमूव कर देना। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट, आप इन्हें अच्छे से देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको ये वर्ड याद रहे। एसिमुलेशन डिसिमुलेशन क्या होता है, कई बार मैच करने में आ जाती हैं सारी चीज़ें। मेटाथेसिस, मेटाथेसिस है साउंड चेंज पोजीशन, जैसे आस्क, इसका बस पोजीशन चेंज कर दिया, एस पीछे कर दिया, तो ये मेटाथेसिस हो गया, यानी कि पोजीशन चेंज कर दी वर्ड की। वर्ड जाता है वीकनिंग, साउंड स्ट्रॉन्ग साउंड बिकेम वीक, यानी कि जो साउंड स्ट्रॉन्ग है वो वीक लग जाए, ओपन ड्यू टू स्ट्रेस चेंज। ठीक है, इस तरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, सो like, share and subscribe to the channel for more videos. Keep learning and keep growing.